हे महादेव, बस इतनी कृपा करना, सावन में अपने भक्तों को निराश मत करना, उनकी झोली खुशियों से भर देना। दोस्तों, सावन के सोमवार और ये व्रत काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चाहे कुंवारी लड़कियां हो, सुहागिनें हो, पुरुष हो या फिर लड़के हो, सभी अपना मनचाहा साथी पाने के लिए भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं। जो लोग आध्यात्मिक अवसर खोजते हैं उनके लिए सबसे अच्छा मौका है। यहाँ पर जो सभी सुहागिनें होती हैं वो अपने पति की दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना करती हैं। और सावन में अगर शिव जी की कृपा हो जाए तो मनुष्य का भाग बदल जाता है। समझ लीजिए उसका कल्याण होना निश्चित है। ऐसा भी कहा जाता है अगर इन दिनों में कुछ बातों का ध्यान न रखा जाए तो शिव जी यहाँ पर अपने भक्तों से नाराज भी हो सकते हैं। सावन का महीना है और 22 जुलाई से सावन शुरू हो रहे हैं और इसका समापन 19 अगस्त को होगा। भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना है। आषाढ़ पूर्णिमा के बाद से प्रारंभ हो जाएगा। वैसे तो सावन का महीना पूरा खास होता है, लेकिन इसमें सावन का जो सोमवार होता है इसमें भगवान भोलेनाथ से कृपा पाने के लिए ये बहुत ही विशेष माना जाता है। इस माह में विशेष तौर पर सावन का सोमवार का व्रत होता है। मंगला गौरी हुआ, नाग पंचमी, गुरु पूर्णिमा, जी हाँ, पुत्रदा एकादशी, पवित्रा एकादशी, हरियाली अमावस्या और सावन शिवरात्रि जैसे महत्वपूर्ण त्योहार आते हैं। इस साल सावन का महीना 29 दिनों का होगा, यानी कि जो सावन शुरू हो रहा है तो वो सोमवार से ही शुरू हो रहा है। यहाँ पर इतने सारे शुभ योग बन रहे हैं। प्रीति योग बन रहा है, आयुष्मान योग बन रहा है, नवम पंचम योग बन रहा है, ससराज योग, यहाँ पर आपको तो सभी राज योग बन रहे हैं जो आपके जीवन में बहुत सारी धन संपत्ति का आगमन करेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है और 29 दिनों का सावन होने वाला है। सावन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है 21 जुलाई रविवार दोपहर 3:46 से शुरू हो रहा है और 22 जुलाई सोमवार दोपहर को 1:11 तक रहने वाला है। इस बार सावन में जो 5 सोमवार पड़ेंगे तो उसमें पहला सोमवार होगा 22 जुलाई को, दूसरा 29 जुलाई को, तीसरा 5 अगस्त को, चौथा 12 अगस्त को और पांचवा आपको 19 अगस्त को पड़ेगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है, सावन के समय आपको कुछ ऐसे काम है जो जरूर करने। सावन में यहाँ पर चौमासा लग जाता है, भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। सभी भक्त हैं, साधु संत हैं, इन सभी के लिए समय बहुत ही अमूल्य होता है। ये चौमासा यहाँ पर एक वैदिक यज्ञ के बराबर होता है। चौमासे में भगवान शिव सारी पृथ्वी का भार ग्रहण करते हैं, इसीलिए चौमासा के जो देवता होते हैं वो भोलेनाथ ही होते हैं। तो आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं करनी है, लेकिन करना क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पर प्रतिदिन आपको 1 लोटा जल शिव जी को अर्पित करना है। अगर रोज नहीं कर सकते हैं तो प्रत्येक सोमवार को तो जरूर करना चाहिए। इस बार जल में आपको एक विशेष चीज अपने लोटे में डालनी है। सोमवार के दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भोलेनाथ का ध्यान करना है और व्रत का संकल्प लीजिए। स्नान करने के बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण कर भगवान सूर्य देव को 1 लोटा जल अर्पित। इसके बाद अगर आप चाहें तो कहीं मंदिर में जाइए या फिर घर में ही शिव जी का अभिषेक कीजिए। अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो पार्थिव शिवलिंग यहाँ पर मिट्टी का बना लीजिए। पार्थिव शिवलिंग बनाने की एक विशेष विधि होती तो आप वैसे ही बनाएं। अगर आपके घर पर शिवलिंग नहीं है तो आपके घर के आसपास अगर जो भी शिवलिंग मंदिर हो वहाँ जाकर के आप जल अर्पित कर सकते हैं, रुद्राभिषेक कर सकते हैं। आपके लोटे का जो जल है उसमें आपको एक विशेष काम करना है। 5 राजयोग बन रहे हैं, इन सबका नाम लेकर आप बेलपत्र ले लीजिए 5 और बेलपत्र को चेक कर लीजिए से कहीं से कटे फटे ना हो, सुंदर बेलपत्र होने चाहिए। बेलपत्र के ऊपर आप चंदन छिड़क लीजिए। छोटे बेलपत्र हैं तो चंदन छिड़क लीजिए और बड़े हैं तो ओम नमः शिवाय लिख लीजिए। श्री लिख सकते हैं, राम राम लिख सकते हैं, आपको कुछ भी सुंदर अक्षरों में लिखना है आप। इसके बाद तांबे के एक लोटे में जल भर लेना चाहिए। थोड़ा सा अगर गंगा जल है तो वो भी डाल लीजिए और इसमें कुछ अक्षत यानी कि अच्छे से चेक कर लीजिए चावल भी टूटा और खंडित ना हो, और थोड़े से पुष्प ले लीजिए। यहाँ पर पुष्प और बेलपत्र लेकर के आपको मंदिर जाना चाहिए या फिर घर में ही ओम नमः शिवाय का 27 बार जाप करें। इसके बाद भोले बाबा को वो जल अर्पित कर दें। भोले बाबा को पंचामृत भी बहुत पसंद है। अगर जल चढ़ाने के बाद अगर हो सके तो आप यहाँ पर पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं। आपको ऐसा नहीं है कच्चा दूध या पंचामृत से अभिषेक किया और मंदिर में उसी तरीके से छोड़ कर आ। इसके बाद शुद्ध जल से आपको अवश्य ही अभिषेक करना चाहिए। अगर हो सके तो बेल पत्र से उनका श्रृंगार करें, फूलों से करें, जनेऊ चढ़ाएं, भांग धतूरा आदि चीजें चढ़ाएं, रुद्राक्ष आदि की माला भी अर्पित कर सकते हैं। थोड़ा सा शहद जरूर यहाँ पर भगवान को अर्पित करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपके रिलेशन मधुर हो तो थोड़ा शहद
अवश्य अर्पित करना चाहिए। यहाँ बैठकर हो सके तो शिव जी की चालीसा भी पढ़ सकते हैं। और रुद्राक्ष की अगर माला है तो आपको वहाँ बैठकर महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए। इस दिन महामृत्युंजय का जाप करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और हो सके तो श्रावण मास की व्रत कथा भी सुने और श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की आरती करें।